के समोसा और चाय बहुत मस्त है। किसने बनाई है सुनता? चटनी तो इतनी अच्छी बनी है आज की कि हम बता नहीं सकते हैं। मम्मी जी आपको अच्छी लगी चटनी? हम तो सोच रहे थे आप कहीं डांटने ना लगो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा खटाई ज्यादा हो गई थी ना। अरे नहीं नहीं, हमको ऐसी चटनी तो पसंद है। आज हमारे मन की चटनी बनी है, इसलिए तो हम पता है एक प्लेट तो पूरे फिनिश कर दिए समोसे, इसीलिए हमने दोबारा मंगा लिए। ओ मम्मी जी, आप बता देती, हम तो आपको डेली ऐसी चटनी बना के खिला देते। आज पता चला है, अब हम आपको डेली चटनी बना बना खिलाएंगे। अरे तब तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा, सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो सब्जी चटनी में ही रोटी खा लूँगी। मुझे तो ऐसी चटनी डेली मिलती रहे तो मैं 4 रोटी एक्स्ट्रा खा सकती हूँ। अरे मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हो? 4 क्या, आप 8 एक्स्ट्रा खाइए, मैं बना के दूंगी, आप परेशान क्यों हो? चलो तब तो बहुत बढ़िया है। मुझे डेली चटनी बना दिया करना, कुछ भी बनाना, लेकिन मेरे लिए चटनी ज़रूर बनाना सुनता बहू। बिल्कुल मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। और आज खाने में क्या बन रहा है बेटा? मम्मी जी आज लौकी और चने की दाल बनाई है हमने, बस थोड़ी देर में पकने वाली है, रोटी सेक के रख दें, फिर आपका जब मन करे तो आप खा लीजिएगा। वो तो सब ठीक है, बतासिया कहाँ है? बतासिया नहीं दिख रही है, कल से आई है, वो अपने कमरे में बंद है क्या? लक्ष्मी भी नहीं दिख रही है। हाँ मम्मी जी, देवरानी जी इतनी दूर से आई है, मुंबई से आई है ना, इसलिए थक गई है तो रेस्ट कर रही है अपने रूम में, और उन्हीं के पास शायद जेठानी जी भी हैं। हमने देखा था, बैठी हुई थी, बातें कर रही थी दोनों लोग। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम भी चाय पी लें, नाश्ता कर लें, और तुम भी अपना काम फिनिश कर लो, फिर चलो चलते हैं थोड़ी देर बतासिया से हाल चाल पूछे जाएं, बुआ जी के, करबतिया बुआ जी के क्या कैसे हाल हैं, मेरे बेटे के हाल चाल। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अभी आपने नहाया भी नहीं है, नहा भी लीजिएगा, फिर आराम से बैठिएगा, वरना आप बैठ गई ना तो फिर बैठी रह जाएंगी, फिर आप नहाएंगी भी नहीं, फिर शाम को आपको ठंडी लगने लगती है। हाँ यार सुनता, तुम ही तो एक मेरी अब अच्छी बहू हो, कम से कम अब मेरा ख्याल तो रखती हो। क्या करूं, पूरे दिन सिलाई करते करते थक जाती हूँ, तो फिर मन नहीं लगता किसी चीज़ पे। चलो तुमने सही बताया, मैं नाश्ता करके सीधे नहा लेती हूँ, नहा के आती हूँ, फिर बैठते हैं थोड़ी देर गप सड़ा के लड़ते हैं। ठीक है मम्मी जी, आप जब तक नहाएंगी तब तक मैं खाना रेडी कर लूंगी, फिर देवरानी जी के पास बैठ के थोड़ी देर आज मौज मस्ती करेंगे। मम्मी जी आज छुट्टी कर लो, सिलाई विलाई मत करना, कल मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी, आप परेशान मत हो। ओके, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प कर दोगी। चलो आज छुट्टी मारते हैं, आज बहुओं के साथ मौज मस्ती करते हैं। हाँ मम्मी जी। चलो तो फिर जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर लो और मैं नहा लेती हूँ। ओके। देवरानी जी तुम तो मुंबई में रह के बहुत सुंदर लगने लगी हो, बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती हो, कभी हमें भी लेके चलना मुंबई, हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसी तुम हो जाएंगे ना देवरानी जी? अरे जेठानी जी मुंबई की बात तो मत ही कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहे हैं, कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। वहाँ बीच पे चले जाओ, समुद्र के किनारे, इतना अच्छा लगता है कि बता नहीं सकते आपको। आप बिल्कुल मेरे साथ चलिएगा, लेकिन आपको वेशभूषा बदलना पड़ेगा, नहीं वहाँ तो आपको सब कोई पागल ही साबित कर देगा, सोच लीजिए आप। वाह देवरानी जी क्या बात कही है, आज ना मन खुश हो गया। लाओ तुम्हारे पैर दबा देती हूँ मैं, कल आई हो ना, थक गई होगी, ट्रेन से आई हो, लाओ पैर दबा देती हूँ, और मुझे लेके चलना, और जैसे आपने कपड़े पहने हैं ऐसे ही कपड़े पहनाना मुझे वहाँ पे। बताओ देवरानी जी थोड़ा घुमा देना, यहाँ कहीं घूमने को नहीं मिलता है, सारा दिन काम में लगे रहो लगे रहो। अरे थक तो बहुत गई हूँ, क्या करूँ, अटेंडम तैयारी बना दी, मम्मी जी ने यहाँ से फ़ोन कर दिया कि भेज दो बतासिया को, तो आना पड़ा। वो आपके देवर जी, जाओ मम्मी ने बुलाया है, जाओ मम्मी ने बुलाया, मुझे तो यहाँ पे तो एक नहीं भाता है, सही बता रही हूँ जेठानी जी। अब आ गई हूँ बेबसी में, तो बस अटेंडम तैयारी बनी तो प्लेन का टिकट हो नहीं पाया, तो मैं ट्रेन से आ गई, थक तो गई हूँ। अगर आप पैर दबा देंगी ना तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए, फिर मैं आपको मुंबई ले चलूँगी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगी, आप परेशान मत होइए, आप मेरे पैर दबा दीजिए। अरे पैर दबाने की बात करती हैं, मालिश भी बहुत अच्छी कर लेते हैं देवरानी जी। मम्मी जी को कभी कभी बहुत दर्द होता है, पूरे दिन मशीन में बैठी रहती हैं तो पैर नीचे रहते हैं ना तो खून उतर जाता है, बहुत अच्छी मालिश करते हैं तेल गरम करके। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा तो चलो रूम पे, बढ़िया लेट जाना, हम बढ़िया मालिश कर देंगे, परेशान मत हो। अरे जेठानी जी तब तो आपने दिल जीत लिया मेरा, चलिए चलिए रूम पे ही चलते हैं, और मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी और आप मालिश कर दीजिएगा मेरी। ओ राम जी ये क्या करवा
क्या हो गया, तुम फिर इधर भी आ गई? जेठानी जी, क्या कर रही हो ये आप? हैं? सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी बहू की पैर दबा रही हो। मम्मी जी ने देख लिया ना तो आपको भी नहीं छोड़ेंगी और देवरानी जी को तो छोड़ेंगी नहीं। रहने दीजिए, अभी शाम को ही आएंगे। काहे के लिए डांट खिलवा रही हो? देवरानी जी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करवाते हुए। कितनी बड़ी है वो? छोटी जेठानी जी, किस दुनिया में रहती हो आप? अब ये सब नहीं चलता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो एक दूसरे की हेल्प की जाती है, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर उनने मेरे पैर दबा दिए तो? देवरानी जी, मेरे बीच में टांग मत अड़ाया करो आके, ठीक है? संस्कार की ज़्यादा देवी मत बनो। हम जानते हैं कितनी संस्कारी हो, हमसे मुंह मत खुलवाओ। अगर वो बेचारी थक के आई, अगर हमने थोड़ा बहुत उनके पैर दबा दिए तो क्या हुआ? अरे वो कितनी अच्छी है। तुम बस अपना अपना देखती हो, दूसरे का तो देखती नहीं हो। सेवा हम कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो, ठीक है? तो अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में मत सोचो। बड़ी जेठानी जी, आप छोटी जेठानी जी के चक्कर मत पड़िए। आप मेरे पैर दबाइए और नहीं तो चलिए मेरे रूम पे, वहाँ पे मेरे थोड़ा सा तेल गरम करके थोड़ा मालिश कर दीजिए। मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग है। ठीक है, लाओ मैं करती हूँ तुम्हारी मालिश। वैसे भी मुझे क्या करना है, जिसको जो दिखाई दे सो करे। फिर भी एक बार मम्मी जी को तो दिखाई देती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, नहा लिया आपने? हाँ सुनता बहू, नहा लिया। बोलो। नहा लिया है तो फिर बाहर आइए, कुछ दिखाना है आपको। आते हैं। चलो, नहा लिया है। छोटी बहू के लिए मोमोज मंगाए थे हमने, चलो उसको खिला देते हैं। मुंबई से आई है तो उसको कुछ खाने को यहाँ अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मोमोज मंगाए हमने, खिला देते हैं अपनी बहू रानी को। बतासिया, लक्ष्मी, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ आज? देख लीजिए मम्मी जी, देख लीजिए, इसीलिए आपको बुला रहे थे कि कुछ दिखाना है। हमने बोला तो हमको कितनी सुना डाली जेठानी जी ने भी और देवरानी जी ने भी। कह रही है ज्यादा ज्ञान की देवी मत बना कर, ये मत किया कर, वो मत किया कर। इसीलिए हम आपको बुला रहे थे कि आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से। ये किस किताब में लिखा है बताइए जरा? मुंबई हो चाहे आगरा, चाहे अमेरिका, चाहे कोलकाता, इनसे पूछिए कि ऐसी कौन सी बुक में लिखा है कि देवरानी जेठानी से पैर दबवाए। अभी खिलाती है इनको मोमोज। मोमोज खा के ना पेट भरा दूंगी अभी। लक्ष्मी बहू, ये क्या कर रही थी तुम? तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि बड़ों की सेवा की जाती है कि छोटों की? हैं? तुम अपनी देवरानी के पैर दबा रही थी? तुम्हें अकल शकल है या नहीं है, इतना बताओ। माँ जी, वो हम कुछ नहीं कर रहे थे। हमने सोचा देवरानी जितनी दूर से आई है, ट्रेन से आई है, पैर सूज गए होंगे तो वही बस कर रहे थे। बैठे बैठे पैर लटकाए लटकाए खून उतर आता है ना, इसलिए उनके पैर वो कर रहे थे, सहला रहे थे, और कुछ नहीं। देवरानी जी ने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, जेठानी जी झूठ भी बोल लेती हो? आपका नाम तो लक्ष्मी है? लक्ष्मी के लक्षण खराब। वाह भाई वाह, क्या बात है। मम्मी जी, आप मेरी बात सुनिए। हमने इनकी सारी बातें सुन ली है। कह रही थी लाओ तुम्हारे पैर दबा दे, ये कर दे, वो कर दे, हमको मुंबई लेके चलना, इस जगह घुमाना, उस जगह घुमाना। तब देवरानी जी कह रही है हाँ हाँ ठीक है, हर जगह घुमाएंगे, तुम मेरे पैर दबाओ, मालिश भी कर दो, चलो बेडरूम पे। ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। बतासिया, तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने। इतना काम बढ़ चुका है, ठीक है? काम करवाने के लिए नहीं बुलाया है। जो सीधी सादी है लक्ष्मी बहू, उसको पैर दबाने में लगा लिया। शर्म करो थोड़ी। तुमसे कितनी बड़ी है और जेठानी है तुम्हारी। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े प्लास्टिक वाले। अरे मम्मी जी, कल आई हूँ ना, बहुत थक चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने खुद बोला था। किसी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है जो भी है। मैंने खुद बोला था कि मेरे पैरों मालिश कर दो, तो क्या हो गया? मुझे प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं करोगी? आप भी तो करोगी मेरे पैरों की मालिश। वैसे भी मैं ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं हूँ इधर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं वापस मुंबई चली जाऊँगी, मुझसे काम वाम नहीं होने वाला है। मैं तो इसलिए चली आई कि देखूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। 1-2 दिन रुकूंगी, चली जाऊँगी। जेठानी जी को भी ले जाऊँगी इस बार। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो? हमको पर्वतिया कहते हैं बतासिया, इतना याद रख लेना। अच्छे अच्छे को अपने कदम पे ला देते हैं। तुम्हारी क्या औकात है? जाके दिखाना मुंबई। अब अगर मुंबई के नाम ही ना भुला दें तो कहना। कितना बोलने लगी है, हमसे बकवास कर रही है, हमसे पैर दबवाओगी। चलो उठो, और आज के बाद साड़ी में ही नज़र आना, दोबारा सूट पहने नज़र आ गई ना तो सोच लेना। हम तो तुम्हारे लिए मोमोज मंगाए थे कि चलो आई है हमारी छोटी बहुरिया, उसको मोमोज खिला दे। तुम्हें तो अब हम खाना भी ना खिलाएं
तुम अपनी जेठानी से पैर दबवा रही थी, बेशरम औरत। मम्मी जी, कम ज़्यादा का तो मुझे नहीं पता है, वो तो वक्त बताएगा कौन किससे काम करवाएगा कौन किससे नहीं करवाएगा। अभी रहने दीजिए, अभी तो मैं थकी हुई हूँ, ये बात कल करते हैं, ठीक है। और जिसके पास टाइम हो तो मेरे पैर दबा दे, मुझे छोटे बड़े और देवरानी जेठानी ननद सास ससुर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। सुनता, ये मोमोज जो लिए हो प्लेट में, जाओ बाहर चाहे कुत्ते को खिला दो, चाहे रख दो, चाहे डस्टबिन में डाल दो। इसके भाग के आए थे ना, तो इसकी आई हुई चीज़ भी कोई नहीं छुएगा खाएगा। अब मैं इसको देखती हूँ। 4 दिन मुंबई में क्या रहे आई, तौर तरीके भूल गई, इतनी मनबड़ी हो गई इसकी। रुक रुक रुक, मुझसे जबान लड़ा रही है, रुक जा। हाँ हाँ ठीक है, जो दिखाई दे सो कर लेना, अभी मेरा भेजा फ्राई ना करो, हट जाओ सब लोग यहाँ से।